अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आरबी लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल असलम। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम कम्प्लेक्स एनालिसिस में एक कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। आपको याद होगा सर्कल डिस्क के बारे में पढ़ा था, ओपन डिस्क, क्लोज डिस्क, एनलस के बारे में पढ़ा था। आज बहुत इंपॉर्टेंट नेबरहुड के बारे में हम पढ़ेंगे। अब नेबरहुड क्या होता है? अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर इसको अच्छे से समझते हैं। अ डेल्टा नेबरहुड, a delta neighborhood of a point z node in the plane, in the complex plane, is the set of all points फॉर विच, जिनके लिए ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही हो। अब ये आप लोगों को याद आ रहा होगा कि आपने ओपन डिस्क भी ऐसे ही कुछ देखी थी, लेकिन आर था, यहाँ पर डेल्टा है। डेल्टा कोई भी रियल नंबर है, डेल्टा कोई भी क्या है? रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है रियल नंबर। अब इसको अगर मैं डायग्राम में बनाऊं, नेबर का मतलब होता है हमसाए, आप लोगों को याद होगा, आप हमसाए। लेकिन एक चीज़ आपने कभी गौर की होगी कि आप अपने घर से हमसाए काउंट करते हो इधर उधर, आप कहते हो कि 10 घर इधर 10 घर इधर, ये हमारे हमसाए हैं फॉर एग्जांपल। लेकिन जैसे ही आप लोग कहीं आउट ऑफ सिटी गए हो तो आपको कोई अपने सिटी का कोई बंदा मिलता है तो आप कहते हो यार ये पास ही रहता है, हमसाए हैं हमारे करीब, हालांकि वो बहुत दूर रह रहा होता है। तो हमसाए क्या होता है कि आपके करीब तरीन इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं, आप उन्हें डिफाइन अक्सर तौर पर नहीं कर सकते कि कितने हमारे हमसाए हैं करीबी। तो कोई भी डेल्टा नंबर डिफाइन कर देंगे, जो आप एक रेडियस ले लेंगे जिसके इर्द गिर्द एक पॉइंट, यानी कि अगर हम डायग्राम इसकी बनाएं, यानी डायग्राम इसकी क्या बनेगी? ये कम्प्लेक्स प्लेन है, यहाँ पर इसकी एक डायग्राम ले लेते हैं। सपोज आपके पास है ये जेड नोड है, या ये एक सर्कल है, इसको ले लेते हैं। जेड नोड आपके पास एक पॉइंट है यहाँ पर, ये जेड नोड है। जेड नोड के इर्द गिर्द जितने भी पॉइंट हैं, ये सारे के सारे पॉइंट, जेड नोड के इर्द गिर्द जितने भी पॉइंट हैं, इसमें बाउंड्री शामिल नहीं है, ये आप लोगों ने याद रखना है, मैंने इसीलिए ये डॉटेड में बनाई है। तो ये जेड नोड के आपके पास, जेड नोड के इर्द गिर्द जितने भी पॉइंट हैं, यानी इसको हम ग्रीन से लिखते हैं ताकि आपको क्लियर हो, ये डेल्टा है। डेल्टा रेडियस, एक्चुअली डेल्टा क्या है? रेडियस है। अच्छा, डेल्टा है डिस्टेंस, रेडियस, इसके इर्द गिर्द जितने भी हमसाए हैं ना, जितने भी पॉइंट हैं, वो इसके सारे हमसाए कहलाएंगे, नेबरहुड कहलाएंगे, जिसे आप लोग क्या नाम देते हो? नेबरहुड। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि इसके करीब जितने भी पॉइंट हैं, आप उनको इसका क्या कहते हो? नेबरहुड कहते हो। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, इसकी नोटेशन क्या होती है? नोटेशन आप लोगों ने याद रखनी है। नोटेशन इसकी होती है, आप लोग इसको लिख सकते हो एन डेल्टा जेड नोड, यानी नेबरहुड ऑफ जी नोड, नेबरहुड डेल्टा ऑफ जी नोड। यानी डेल्टा डिस्टेंस आप जितना मर्जी डिफाइन कर लो, ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इसके अंदर जितने भी पॉइंट इसके करीब करीब आ रहे हैं, ये डेल्टा के अंदर जितने पॉइंट है, वो सारे के सारे इसके क्या कहलाएंगे? नेबरहुड कहलाएंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है, आप ये प्लेन में बात कर रहे हो, यानी एक रियल लाइन में नहीं। एक, क्योंकि आपको पता कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो आप लोग उसको प्लेन में ड्रा कर सकते हो, एक रियल लाइन पर ड्रा नहीं कर सकते। तो ये प्लेन में बात हो रही है, यानी प्लेन में कुछ इस तरह का प्लेन लेंगे, उसमें कुछ भी पॉइंट हो तो इसका चारों तरफ पॉइंट होंगे, ये नहीं कि राइट और लेफ्ट, चारों तरफ, जैसे इधर है। तो ये था नेबरहुड। इसके साथ ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अक्सर आप देखते हो, डिलीटेड नेबरहुड, वो देख लेते हैं। डिलीटेड नेबरहुड क्या है? डिलीटेड नेबरहुड तो थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें, बाकी सारी की सारी वही डेफिनेशन है। डिलीटेड नेबरहुड देख लेते हैं क्या है। तो डेफिनेशन हम इसकी पहले लिख लेते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी। अ डिलीटेड नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड, ये पूरा लिख लेते हैं। अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट z node in the complex plane is the
यहाँ पर भी आप प्लेन का वर्ड ऐड कर लेंगे, यहाँ मिस हो गया हुआ है। इन द कम्प्लेक्स प्लेन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स फॉर विच, कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ ये इनइक्वालिटी चेंज करेंगे, यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, सिर्फ ये चेंज। अब इस ज़ीरो का मतलब क्या है, कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, ज़ीरो। यहाँ पर जो नेबरहुड ली थी उसमें जेड नोड भी शामिल था, यहाँ पर जो नेबरहुड ली थी उसमें जेड नोड भी शामिल था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह की बनेगी। एक सर्कल ले लेते हैं पहले, आपके पास ये एक सर्कल है, एक सर्कल है, यहाँ पर जो इसका जेड नोड है वो एम्प्टी होगा, जेड नोड शामिल नहीं होगा। तो जेड नोड के इर्द गिर्द जितने भी पॉइंट हैं ये हम डेल्टा डिफाइन कर लेते हैं, और इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं इर्द गिर्द वो सारे इसके क्या कहलाएंगे, डिलीटेड नेबरहुड। वो क्या कहलाएंगे, डिलीटेड नेबरहुड। यानी यहाँ पर डिलीट का वर्ड है, डिलीट कर दी गई, एक चीज़ रिमूव कर दी गई है। वो क्या चीज़ रिमूव की है, उसका सेंटर, यानी सेंटर शामिल नहीं है। तो डिलीटेड नेबरहुड में यानी इस सेंटर के अलावा, ये सेंटर शामिल नहीं, इसके अलावा सारे इसके नेबरहुड है। तो इधर ये सेंटर भी शामिल था जेड नोड, यहाँ ये सेंटर शामिल नहीं है, ये ज़ीरो से बढ़ेगा, मतलब यही है कि ज़ीरो से बड़ा है ये, इसमें ये डिस्टेंस शामिल नहीं है। तो डिस्टेंस है ना, यानी डिस्टेंस ज़ीरो से बड़ा होगा, तो ये डिस्टेंस शामिल नहीं है, ये पॉइंट शामिल नहीं है बेसिकली। तो आपने याद रखना है नेबरहुड और डिलीटेड नेबरहुड में सिर्फ इस एक पॉइंट का फर्क है, जेड नोड यहाँ पे शामिल है, यहाँ जेड नोड शामिल नहीं है, बाकी सारे के सारे ये नेबर्स हैं। और डिलीटेड नेबर्स क्यों हैं, क्योंकि ये सेंटर इसका शामिल नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को इसमें अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो गया। फर्दर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर, और लास्ट पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें और हमें भी जो है वो सपोर्ट मिले। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।